ओम साईं राम जी। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो और खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, साईं बाबा का प्रिय भक्त श्यामा एक दिन उनके चरणों में बैठा था। उसका मन बेचैन था। दुनिया की चकाचौंध उसे खींच रही थी। उसने पूछा, बाबा, लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही तरक्की है, पैसा ही सुख है, लेकिन बाबा, कई बार ये पैसा इंसान को भटका क्यों देता है, उसकी राह में कांटे क्यों बिछा देता है। साईं बाबा ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और बोले, श्यामा, आ, तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, दो राहगीर एक जंगल से गुजर रहे थे। एक का नाम था धनराज, दूसरा था संतोष। धनराज के पास सोने चांदी से भरा थैला था और संतोष के पास सिर्फ एक छोटी सी पोटली जिसमें 2 रोटियां और थोड़ा गुड़ था। रास्ते में एक चमचमाता हुआ बाजार दिखा। धनराज ने अपने थैले से ढेर सारा सोना निकाला और बाजार की हर चीज खरीदने लगा, रेशमी कपड़े, गहने, मिठाइयाँ। लेकिन जितना वो खरीदता उतना ही उसका मन और बेचैन होता। उसे डर था कि कहीं उसका सोना चोरी न हो जाए, कहीं कोई उससे आगे न निकल जाए। रात को वो अपने खजाने की रखवाली में जागता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दूसरी तरफ संतोष ने अपनी 2 रोटियां एक भूखे बच्चे से बांट ली। फिर वो एक पेड़ की छांव में बैठ गया, मालिक का नाम जपने लगा। उसकी आंखों में सुकून था, चेहरे पर मुस्कान थी। धनराज ने उसे देखकर तंज कसा, संतोष, तू इतना गरीब होकर भी इतना खुश कैसे है। संतोष ने जवाब दिया, धनराज, तेरा खजाना तुझे बोझ दे रहा है और मेरा मालिक मुझे शांति दे रहा है। तूने बाजार खरीद लिया, लेकिन मैंने मालिक का प्यार पा लिया। बाबा ने श्यामा की ओर देखा और कहा, श्यामा, पैसा जरूरी है जैसे रोटी के लिए आटा, लेकिन अगर तू सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा तो तेरा मन धनराज की तरह बेचैन रहेगा। सुख और दुख तो मन की बात है। एक ही बारिश में कोई नाचता है तो कोई छाता न मिलने पर गुस्सा करता है। सुख का असली ठिकाना मन की शांति में है। श्यामा ने फिर पूछा, बाबा, लेकिन पैसे का लालच तो हर किसी को छूता है, उस माया जाल से कैसे बचें? बाबा ने हंसकर कहा, अरे श्यामा, मालिक की भक्ति में डूब जा। पैसा तुझे थोड़ा सा सुख दे सकता है, लेकिन वो चिरस्थायी आनंद, वो शांति सिर्फ मालिक की शरण में मिलती है। पैसा बरकत देता है, लेकिन साथ में अहंकार और लालच भी लाता है। मालिक की कृपा वो शीतल हवा है जो तेरा मन ठंडा रखती है। श्यामा का मन फिर भटका। उसने कहा, बाबा, लोग कहते हैं मालिक ने चोंच दी तो दाना भी देगा। फिर क्यों कुछ लोग भूखे प्यासे हैं? क्यों एक तरफ खाना फेंका जाता है और दूसरी तरफ कोई एक निवाले को तरसता है? आपके बच्चे तो सब बराबर हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, श्यामा, ये दुनिया कर्मों का मंच है। हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन मालिक की दया हर पल बरस रही है। तू उस भिखारी को देख जो मंदिर के बाहर बैठकर मेरा नाम जपता है। उसकी जेब खाली है लेकिन मन भरा है। और उस सेठ को देख जिसके पास महल है लेकिन नींद नहीं। मालिक की भक्ति वो चिराग है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। बाबा ने फिर कहा, श्यामा, आज का इंसान पैसे को ही भगवान मान बैठा है। वो अच्छे बुरे का फर्क भूल गया है। लेकिन पैसा तुझे गुमराह कर सकता है। जैसे तू जुआ खेलने गया, जीत गया तो खुशी से उछल पड़ा, लेकिन तेरी जीत के पीछे किसी की हार है, किसी का दुख है। ऐसी खुशी किस काम की? पैसों से सुख खरीदने का सपना एक मायावी जाल है। गरीब भी हंस सकता है और अमीर भी रो सकता है। तो श्यामा, बाबा ने प्यार से कहा, अगर पैसे के लालच से बचना है तो मालिक की शरण में आ। पैसा अहंकार देता है, अभिमान देता है, लेकिन भक्ति, वो तुझे वो शांति देती है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। अहंकारी इंसान चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, जब उसका घमंड टूटता है वो बिखर जाता है, लेकिन जो मालिक की भक्ति में डूबा है वो हर तूफान में मुस्कुराता है। बाबा ने श्यामा के सिर पर हाथ रखा और बोले, मन की शांति ही सबसे बड़ा खजाना है। मालिक की शरण में आ, मालिक के नाम का जाप कर और देख तेरा मन कैसे हल्का होता है। मालिक सब देखता है, सब सुनता है। दोस्तों, साईं बाबा की ये सीख हमारे लिए भी है। पैसा जरूरी है, लेकिन वो सुख का पर्याय नहीं। सच्चा सुख मालिक की भक्ति में है। तो आज से ये प्रण लो कि मालिक के चरणों में थोड़ा समय बिताएंगे। अगर बाबा की ये बातें आपके दिल को लगी तो कमेंट में ओम साईं राम लिखना न भूलें। साईं बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बरसे, आपका मन सदा सुखी रहे और आपका दिन शुभ हो।